हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले टास्क के साथ। तो यहाँ पे मेरे वीएस कोड में हम डायरेक्टली टास्क देखते हैं कि हमें परफॉर्म क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक बड़ा सा कार्ड से एक सेल जैसा कोई चीज़ है, एक कार्ड जैसा, जिसके अंदर आप अगर अपने माउस को अंदर लेके जाओगे तो आपके पास एक जेल वाली इमेज आ जाएगी। अगर आप बाहर जाते हो तो इमेज चली जाएगी। तो बेसिकली ये कुछ अंदर बाहर का खेल है कि जब आपकी माउस एंटर करेगी तब आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि इमेज डिस्प्ले कराना है जेल वाली, एंड देन जब अगर बाहर जाते हो तो आपकी जो इमेज है वो गायब हो जाएगी। फाइन, तो ये थी मेरी टास्क। इसको करते हैं क्लोज एंड देन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ माउस की इवेंट लिस्नर लगने वाली है कि जब मेरी माउस कुछ अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। तो मुझे अब बराबर से सिंटेक्स याद नहीं रहते, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर्च करूँगा अपने गूगल में। मैं यहाँ पे अपने गूगल में सर्च करूँगा कि यार मुझे माउस के इवेंट्स जाने हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माउस के इवेंट्स। आप ऑफकोर्स कीबोर्ड इवेंट्स एंड असिंग डेटा फ्लो इवेंट्स, आप ऑफकोर्स गूगल को आराम से रेफर करके इन सब चीज़ों को जानिए। इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिस्ट आउट की गई है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है कुछ माउस के इवेंट्स। लीव होगी, मूव होगी, ओवर होगी, अप हो गई, ठीक है, डबल क्लिक है, क्लिक है, ये सारे मेरे माउस के इवेंट्स हैं। अभी मुझे चाहिए माउस एंटर एंड देन माउस लीव। तो ये दो चीज़ें देख ली। तो यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है। तो HTML में परफॉर्म करने के लिए एंड देन जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर दो सिंटैक्स हैं जावास्क्रिप्ट में, या तो फिर आप ऑन माउस एंटर लिख के अपना फंक्शन लिख दो जो काम करना चाहते हो, या फिर ऐड इवेंट लिस्नर करके इस सिंटैक्स के फॉर्म में आप प्रिपरेशन कर सकते हो माउस एंटर। सिमिलरली हमने देखा था माउस लीव भी कुछ था। फाइन, तो उसी हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरा सेल जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट किया क्वेरी सेलेक्टर किया मैंने, एंड देन सेलेक्ट किया किसको, मेरी डॉट सेल को ये गलत, डॉट सेल को सेलेक्ट किया। एंड देन अब क्या करना है, मुझे उस सेल के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाना है। किस चीज़ का, कि जब माउस एंटर हो तब कुछ इवेंट परफॉर्म करो। तो माउस एंटर आ गया एंड देन नेक्स्ट चीज़ है मेरी फंक्शन जो कि कॉल बैक फंक्शन कुछ काम करने के लिए। एंड देन इसके नीचे सिमिलरली एक आएगी मेरी सेल डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और वो चीज़ होगी माउस लीव की। माउस जब लीव करेगा तब मुझे कुछ काम परफॉर्म करना है। एंड देन इवेंट ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन। फाइन, देन अब क्या काम परफॉर्म करना है, मुझे वो बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। तो उसको भी मैं ऐसे ही ढूंढूंगा। तो यहाँ पे आया सेट बैकग्राउंड इमेज, डालता हूँ बैकग्राउंड इमेज करके सर्च करते हैं ऑन HTML एलिमेंट। तो ये लिखा, तो डॉम लिखते हैं यहाँ पे डॉम। तो यहाँ पे HTML डॉम स्टाइल बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी करके कुछ है, देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बॉडी, तो बॉडी को सेलेक्ट करके इसके ऊपर स्टाइल का ऑब्जेक्ट, जैसे हमें पता है CSS में एक बैकग्राउंड इमेज करके एक प्रॉपर्टी है। तो हमें डॉम के थ्रू परफॉर्म करना, तो बैकग्राउंड इमेज लेके उस इमेज की URL डाल देंगे, यहाँ पे बेसिकली उसका पाथ डाल देंगे। फाइन, तो हमने सिंटैक्स देख लिया। सिमिलरली सिंटैक्स के हिसाब से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल डॉट स्टाइल डॉट, इसके ऊपर क्या आएगी, बैकग्राउंड इमेज थी हमारे पास, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी थी। इसके ऊपर मैं लिख दूंगा कोट्स में, यहाँ पे क्या आएगा, URL आएगी। एंड देन इसके अंदर रिलेटिव पाथ क्या थी, यहाँ पे मेरे पास जेल की एक इमेज है, तो इस इमेज को ही यूज़ करूँगा। मैं आता हूँ अपने टास्क में, तो लिखता हूँ यहाँ पे डॉट स्लैश करके जेल डॉट जेपीजी किया। सिमिलरली यहाँ पे जब आता हूँ तो यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नन लिख सकता हूँ। ऑपोजिट प्रॉपर्टी होती है नन। अगर URL डाल के पाथ दोगे तो इमेज आ जाएगी, अगर नन करोगे तो इमेज हट जाएगी। अभी इस चीज़ को लाइव सर्वर में लेके ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर अंदर गया तो मेरी सेल आ गई, बाहर गया तो मेरी सेल गायब, अंदर बाहर। तो सिंपल ही था। हम आपने काफ़ी सारी चीज़ों को गूगल आउट करके आराम से सर्च करके इन सब इवेंट्स और फिर जो भी आप सेल प्रॉपर्टीज मेथड हम आराम से डिस्कवर करके उनके ऊपर देख के हम अपने टास्क को बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।